हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो दोस्तों, संसद का मॉनसून सत्र जोरों शोरों से चल रहा है। राहुल गांधी जी की वापसी भी हो गई है संसद में। बड़ी खबर इस वक्त की जिस पर लगातार आज तक बना हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे यानी रोक लगा दी गई। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पर और अन्य मुद्दों पर भी बहस हो रही है। मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है संसद में। ये नहीं, अरे बैठ पीछे बैठ, व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, उंगली भी बताया ना। थैंक यू। तो तुम्हारी अवतक में निकालूंगा क्या, असलियत में निकालूंगा। तो ये हमारे माननीय सम्माननीय सदस्य नारायण राणे जी थे। इनके अलावा मीनाक्षी लेखी जी के भी मुंह से थोड़ा सा सच निकल गया, थोड़ा सा। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। तो भैया, राहुल गांधी जी डिसक्वालीफाइड से क्वालिफाइड हो गए हैं। अप्रैल के बाद अब मॉनसून सत्र में संसद के अंदर उनकी वापसी हो गई है और उनकी सांसदी बहाल होते ही बदले से सरकार नजर आ रहे हैं। सदन में राहुल गांधी की दहाड़ देख सन्न हो गई बीजेपी। राहुल योग्य हैं। संसद में गरजे राहुल गांधी। राहुल के नए दाव ने तो होश ही उड़ा दिए। राहुल गांधी जी संसद में वापस आए तो बीजेपी के दिल्ली से लोकसभा सांसद मनोज तिवारी जी ने कहा कि एंटरटेनमेंट वापस आ गया है। मतलब कह कौन रहा है। तो अभी तक ना सिर्फ उनकी वापसी हुई है बल्कि वो अपना भाषण भी दे चुके हैं। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से करी और मणिपुर पर खत्म करा। उन्होंने तमाम बातें अपने भाषण में कही, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसद इंक्लूडिंग स्मृति ईरानी जी, उनको पूरे 32 मिनट के भाषण में कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने उठाया तो राहुल गांधी जी के द्वारा दी गई तथाकथित फ्लाइंग किस। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament। मतलब फ्लाइंग किस कब से अभद्र हो गई। स्मृति ईरानी जी कह रही हैं कि राहुल गांधी जी ने फ्लाइंग किस देकर मिसोजिनिस्टिक होने का परिचय दिया है। मतलब स्मृति ईरानी जी के हिसाब से जो आदमी फ्लाइंग किस दे रहा है वो महिलाओं से घृणा करता है, नफरत करता है। अच्छा हुआ स्मृति ईरानी जी मामा जी की उस रैली में नहीं थी। और भी अच्छा यही हुआ कि स्मृति ईरानी जी वो मैच देखने नहीं गई थी जिसमें विराट कोहली ने बैट से फ्लाइंग किस दी थी। और अगर फ्लाइंग किस देना अभद्रता है तो फिर ये क्या है। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये भी क्या है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और ये तो लाइव टेलीकास्ट हो गया था। क्या करते हो चूतियापन का। स्मृति ईरानी जी के साथ बीजेपी की और भी महिला सांसदों ने कंप्लेन करी है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि उन्होंने एक फ्लाइंग किस देकर संसद के अंदर अभद्र कार्य किया है। बाकायदा सिग्नेचर करके उन एनडीए की महिला सांसदों ने शिकायत करी है राहुल गांधी जी की। उन सिग्नेचर्स की लिस्ट में हेमा मालिनी जी का भी सिग्नेचर है। और जब हेमा मालिनी जी से ये पूछा गया कि क्या आपने वो फ्लाइंग किस वाला सीन देखा, तो जवाब कुछ और ही था। Flying kiss towards you found it inappropriate. That I don't know. I did not see that, but there was some words were not very correct. आपका मूड है तो मेरा भी मूड है आज। मतलब इन्होंने देखा नहीं है, लेकिन उनकी शिकायत वाला जो पत्र है उसमें सिग्नेचर कर दिया है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस वाली महिला सांसद हैं, उनमें से कोई भी इस फ्लाइंग किस से अगर हुई है तो ऑफेंड नहीं हुई हैं। It was just a genuine gesture उन्होंने किया है। आप लोग को नफरत से आदत हो गई है, मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। Was accused of harassment and molestation by our champion wrestlers. We didn't hear one word out of the Women and Child Minister, and now she's talking about some flying kiss. What are your priorities, man?
वैसे एक वीडियो आया है जिसमें ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी फ्लाइंग किस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसका डायरेक्शन देखें तो स्मृति ईरानी जी की तरफ तो दूर दूर तक नहीं देख रहे हैं। मतलब राहुल गांधी जी मणिपुर पर बोले, उस पर कोई टिप्पणी नहीं स्मृति ईरानी जी के द्वारा। मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं हुआ उस पर कोई गुस्सा नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं स्मृति ईरानी जी के द्वारा। मतलब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल साहब ने यह बता दिया है कि स्मृति ईरानी को आखिर हुआ क्या है। फोबिया हो गया है गांधी परिवार का स्मृति ईरानी जी को। मतलब भाजपा की राजनीतिक विश्लेषक शुभराष्ट्र तो फ्लाइंग किस को सेक्सुअल हैरेसमेंट बता रही हैं। Sexual harassment case, possible sexual harassment case in this country that has been recorded in the parliament. मतलब हद होती है। फ्लाइंग किस को सेक्सुअल हैरेसमेंट बताने वाली ये वही शुभराष्ट्र है जो एक जमाने में 2000 years later जिनके मुंह से एक जमाने में फूल झड़ते थे। चूतिया है क्या ठंडी का और अर्नब गोस्वामी तो फिर आपको पता ही है, वो तो अलग ही टेंजेंट पे होता है। कुछ भी कांग्रेस करे, कांग्रेस के नेता करें, राहुल गांधी करें, इसके नीचे एक अलग ही किस्म की आग लगती है। We are very concerned about both the act and the individual, and this is a complete insult to India's democracy. You cannot behave in such juvenile behavior. बकवास। ये भाई साहब फ्लाइंग किस को अनडेमोक्रेटिक बता रहे हैं। और ये फ्लाइंग किस तो फ्लाइंग किस, ये प्लेइंग किस क्या होता है? But Rahul Gandhi, by giving plain kiss towards Smriti Irani ji, all women members. मतलब हो क्या रहा है हमारे संसद में? इशू जो एड्रेस होने चाहिए थे सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा वो थे मणिपुर के, टमाटर के, हरियाणा में हुए दंगों के और हाल ही में आई बाढ़ के। लेकिन संसद के अंदर हो क्या रहा है? फ्लाइंग किस, प्लेइंग किस, राहुल गांधी की आंख मारना, राहुल गांधी का गले लगना, ये सब बहस हो रही है। ये क्या है? सैंडविच लग रहा है। ये सैंडविच है। हाँ वही। इस सैंडविच के अंदर मैंने सिर्फ खीरा डाला हुआ है, लेकिन ये दो साइड जो सैंडविच की नजर आ रही है लगती एकदम एक जैसी है। इस साइड देखेंगे तो भी और इस साइड देखेंगे तो भी, और इसके बीच में फंसा हुआ आपको खीरा दिखा देती हूँ। ये है सत्ता पक्ष और ये है विपक्ष, और बीच में फंस गया है टमाटर या खीरा। क्या है ना कि जब आप नया चैनल खोल लेते हैं या नए चैनल के स्टार एंकर बन जाते हैं तो आपको दर्शक जुटाने के लिए इस तरीके की कॉमेडी करनी ही पड़ती है। खबरदार, अब बहुत हो गया। वैसे कॉमेडी तो रूबिका जी के साथ ट्विटर पर भी हो गई। बेचारी पूछ रही थी कि राहुल गांधी के द्वारा दिया गया भाषण असरदार था या नहीं था। थोड़ा सा पोपट हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।